My dear and dear ones, a very warm welcome to all of you in your beautiful channel सबका टॉपर। और इस चैनल के सहारे अभी हम फिजिक्स 11th में चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर एनालिसिस में चल रहे हैं। जो एरर एनालिसिस में हमने प्रोपेगेशन ऑफ एरर को बताना शुरू किया है और उसी के कंटिन्यूशन में इस लेक्चर में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फॉर दैट प्रोसेस लेट अस स्टार्ट। ओके, सो your physics for class 11 equally applicable for J unit। और ये जो हमारा टॉपिक है अभी एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस, और जिसमें हम चल रहे हैं अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, और यू कैन से इट लाइक प्रोपेगेशन ऑफ एरर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मेजर प्रोबेबिलिटीज रखता है ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनको हम मेजरमेंट करते हैं, और मेजरिंग प्रोसेस जो होता है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है दैट क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो वहाँ पर जो दिक्कत आती है कि वो जो जिस क्वांटिटी को मेजर करना होता है वो जिस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उन सभी के एरर को हम क्या करते हैं, उन सभी क्वांटिटीज के एरर को हम इवेल्युएट करते हैं और उसको हम कंबाइन किस तरह से करते हैं। दिस इज द मेजर कंसर्न फॉर दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में प्रोपेगेशन ऑफ एरर में हमने सम का कर लिया था, सम ऑफ समेशन के केस में कर लिए थे, सम एंड डिफरेंस भी कर लिए थे, दूसरा डिफरेंस में भी देख लिए थे हमने। लास्ट वीडियो को देख लेना आप, है ना। ये डिफरेंस के बारे में भी देख लिए थे हम। थर्ड वन इज योर, जब वो जिस क्वांटिटी को मेजर करना है वो डिफरेंट क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के रूप में आता है, जब मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट के रूप में होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, सम और डिफरेंस, इन दोनों में अब क्या होता है, एक तो पार्ट आपका प्रोडक्ट वाला होता है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन होता है। फोर्थ वन इज योर क्वोशिएंट होता है, हमारा होगा जो एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा, एक्सपोनेंट, है ना। तो ये 5 केसेस में हमको प्रोपेगेशन ऑफ एरर को बताना होता है। और प्रोपेगेशन ऑफ एरर जो मोस्टली हमारा एरर का जो फाइनल हमारा इवैल्यूएशन होता है वो मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में होता है। वो क्या होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमने सीखा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो जस्ट इसको हम ये 2 केसेस तो हम कर लिए, सम एंड डिफरेंस के बारे में हम जस्ट ये आपको रिकैप कर देता हूँ कि सम एंड डिफरेंस में जो है हमारा ये मीन एब्सोल्यूट एरर पे ही हम लोग फोकस करते हैं कि उन दोनों में जो डिफरेंस या सम में जो निकालना होता है, तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है इंडिविजुअल जिस पे डिपेंड करता है, वो उसके एब्सोल्यूट एरर को हम लोग सम करते हैं ना, सम करके उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं इंडिविजुअल से। तो अब प्रोडक्ट और क्वोशिएंट और एक्सपोनेंट, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं कि इसको जस्ट आप नोट कर लो, उसके बाद जब करके हम दिखा रहे हैं कि क्या होता है। सो वैसे देखिए सम एंड डिफरेंस में हो गया, सम और डिफरेंस में जो था हमारा सम के केस में जो डेल्टा एक्स होता था वो होता था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, दिस इज द पॉइंट। ओके, डिफरेंस के केस में भी, डिफरेंस भी अगर हम हाँ डिफरेंस को देखें तो उस डिफरेंस में भी हम समझ सकते हैं कि अगर y कोई क्वांटिटी होता था, y इक्वल टू अगर सपोज सी माइनस डी हुआ, तो यहाँ पर डेल्टा y जो निकलेगा हमारा वो आएगा हमारा, वो भी सम में ही होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एरर आर ऑलवेज एडिटिव। तो एरर को हम लोग एडिशन करते हैं तो वहाँ पर भी डेल्टा सी प्लस डेल्टा बी होता है। और कहाँ एप्लीकेशन होगा, इस तरह का फॉर्मूला हमको फिजिक्स में बहुत सारे जगहों पे जो फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमिन करना होता है वो इस तरह से 2 क्वांटिटी पे डिफरेंस, 2 क्वांटिटी के वैल्यू के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकालते हैं। जब समेशन के रूप में होता है वहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकालते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में होता है तो सपोज करो कि x इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, अगर सपोज x इज प्रोडक्ट ऑफ a एंड b होता है, तो अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो समेशन और सम और डिफरेंस में हम एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेशन में लाते हैं, है ना,
तो वही सिमिलर वे में अगर जी यहाँ पर प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन की, ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट से अगर कोई कैलकुलेशन x का कोई क्वांटिटी हम निकालते हैं जो कि a और b पर डिपेंड करता है और a और b के प्रोडक्ट के रूप में उसको इवेल्युएट करने की जरूरत होती है, तो वहां पर क्या होगा कि a को आप कैसे लिखोगे, a को आप लिखते हो a वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए, इस तरह से। अब समझने की बात यह है कि जो पीछे हमने बताया कि ये a जो होता है ये मीन होता है हमारा, है ना, या ट्रू वैल्यू होती है, और ये हमारा एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर b को भी इस तरह से लिखते हैं हम लोग, b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा। तो जब यहाँ पर इसको हम रखते हैं, प्रोडक्ट में लेते हैं, तो क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट नहीं करके आपको इस तरह से ये बता रहे हैं कि इसमें फिर क्या होता है कि LHS और RHS, LHS में तो इसको कन्फर्म करते हैं हम किस तरह से, x प्लस माइनस डेल्टा x के रूप में कन्फर्म करते हैं, और ये कन्फर्म करते हैं हम लोग क्या, a और b को प्रोडक्ट में लेते हैं, तो ये इस तरह से फॉर्मूला करते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको जब प्रोडक्ट लेते हैं तो ए भी हमारे पास आ जाता है, फिर ए से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर डेल्टा ए से इसको करेंगे, फिर डेल्टा ए से इसको करेंगे, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। फिर उसके बाद क्या होता है कि x इज इक्वल टू ए बी होता है, तो x के लिए यहाँ पर ए बी हुआ और यहाँ भी ए बी आता है, तो ए बी वाला टर्म कन्फर्म कैंसिल आउट हो जाता है। डेल्टा ए डेल्टा बी जो है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू को अटेंड करता है, सो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। सो आफ्टर उसके बाद जो फॉर्मूला हमारे सामने आता है दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, वो फ्रैक्शनल एरर के रूप में आता है। जो फ्रैक्शनल एरर यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम सबको, तो ये आ जाता है हमारा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमको फार्मूला आया, ये फार्मूला किसके लिए हुआ, देन व्हेन दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी a एंड b। तो अगर ए एंड बी इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में आता है तो वहां पर ये क्या कहलाएगा, दैट इज योर फ्रैक्शनल एरर। ये फ्रैक्शनल एरर हो गया हमारा, दैट फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स बाय फॉर व्हिच द प्रोडक्ट गिव्स द दैट क्वांटिटी। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर का सम, ये क्या हुआ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या हुआ, दैट इज योर रिलेटिव एरर इन एक्स। और यहाँ पर वो किस पे डिपेंड करता है, सम ऑफ। यहाँ पर ये क्या, ये टर्म क्या बता रहा है हमको, सम ऑफ, ये बता रहा है सम ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैक्शनल एरर हमारे पास आ रहा है, ये फ्रैक्शनल एरर हो गया, सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर ए और बी में जो भी डिपेंड करता है, ए और बी के प्रोडक्ट के रूप में आता है, ये हमारा इसी रूप में हमारा ये आता है। अब इसको कोसेंट के रूप में भी जस्ट मैं लिख के बता देता हूँ कि इसको जब रब करते हैं फिर कोसेंट के रूप में हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। फोर्थ वन इज योर कोसेंट। मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो कि r कोई वैल्यू है हमारा और ये r जो है p अपॉन q के टर्म में आ रहा है हमारा, दिस इज योर पॉइंट, r इसका p और q के टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर को यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर का नाम, यहाँ पर क्या होगा कि रिलेटिव एरर का कंसेप्ट या परसेंटेज एरर का कंसेप्ट, यहाँ पर उस तरह के कंसेप्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो डेल्टा r, यहाँ पर जो डेल्टा r का वैल्यू निकलेगा ये भी सिमिलर वे में निकलेगा, जो प्रोडक्ट का भी पीछे हमने फॉर्मूला देखा उसी तरह से ये भी निकलेगा, डेल्टा p प्लस डेल्टा q। और फ्रैक्शनल एरर है इसलिए हम लोग r यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ पर p से डिवाइड होता है, यहाँ पर q के वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन द फ्रैक्शनल एरर, नेट फ्रैक्शनल एरर जो होगा हमारा वैल्यू जो होगा वो सम ऑफ इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल, सम ऑफ, दिस इज योर सम ऑफ the sum of the fractional errors of individual। तो इसको आप प्रॉब्लम के सहारे हम देख लेंगे कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। ये प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बता देंगे कि ये इसका मतलब क्या हो रहा है। अब फिफ्थ वन जो है हमारा, वो फिफ्थ वन है एक्सपोनेंट के रूप में, फिफ्थ वन है एक्सपोनेंट के रूप में।
when a quantity depend on the powers of other physical quantities, just like powers of other physical quantities का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो Q कोई क्वांटिटी है हमारा, और वो डिपेंड करता है, सपोज करो A कोई क्वांटिटी है उस पर पावर 3 होता है। इस तरह से हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो पॉइंट इस तरह से मेजर्ड वैल्यू जो निकलेगा हमारा Q का, जो A पर डिपेंड करता है और A की पावर्स पे डिपेंड करता है, वो हमारा एक्सपोनेंट होता है। तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी का सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं और एरर लिमिट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर का क्या कंसेप्ट है, इसको किस तरह से ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपसे कि इस Q को अगर आप देखोगे तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी आपने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है, मैथमेटिकल टूल्स नहीं सीखा है। तो मैथमेटिकल टूल्स जब हम सीखेंगे, जस्ट इसके आफ्टर हम मैथमेटिकल टूल्स का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह से इलेबोरेटेड वे में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट बन जाओगे। वहाँ पर एक बार अगर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको मैथमेटिकल टूल्स में बता दूंगा, तो आई विल गिव यू एश्योरेंस दैट नेवर यू विल गेट एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मैथमेटिकल टूल्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिकल टूल्स को आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव हम करते हैं, तो इसमें जो हम ये फार्मूला डिराइव करते हैं कि सम, यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर इन आर जो भी होता है हमारा फ्रैक्शनल एरर है ना, यहाँ पर जो फ्रैक्शनल एरर होती है हमारी ये, तो अब इस केस में कैसे होगा, इस केस में जो फ्रैक्शनल एरर हम Q में निकालेंगे वो क्या होगा। तो ये ऑब्वियस है कि जब इसको पार्शियल डेरिवेटिव जब आप नहीं समझो, अभी तो देखो नहीं हो, डिफरेंशिएशन में इसको हम लोग समझाते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा Q इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, डेल्टा Q, यहाँ पर A को डिफ्रेंशिएट करेंगे, AQ को डिफ्रेंशिएट करेंगे A के टर्म में, ये क्या होगा 3A² हो जाता है ना, वो डिफरेंशिएशन का फार्मूला से हम देखते हैं। और फिर चूंकि A के पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर डेल्टा A हम लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डेल्टा A लगाते हैं। तो इसका मतलब अब क्या है कि ये जो फॉर्मेट है हमारा, इसको फिर डिवाइड करते हैं, यहाँ भी Q के यहाँ डिवाइड करते हैं और AQ को यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q, ये Q से डिवाइड करते हैं, इधर AQ वाला टर्म से डिवाइड करते हैं, ये होता है 3A² डेल्टा A डिवाइडेड बाय AQ। तो अब क्या बचा यहाँ पर AQ यहाँ पर AQ यहाँ से A² और ये AQ कैंसिल आउट हो गया, तो 3 डेल्टा A अपॉन A बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा Q अपॉन Q जो हुआ दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A। ये आपका फार्मूला बना यहाँ पर। अगर पावर्स के रूप में रहता है तो इसका फार्मूला इस तरह से, जो भी पावर्स जितने टर्म्स के यहाँ होंगे उससे मल्टीप्लाइड हो जाता है फ्रैक्शनल एरर। दैट मीन द फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट क्वांटिटी इज n टाइम्स या दैट पावर टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट क्वांटिटी ऑन व्हिच दैट डिपेंड्स, है ना, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर इसको जनरलाइज फार्मूला हम देखते हैं, तो जस्ट इसको मैं ऊपर लिख के बता रहा हूँ कि अब जनरलाइज फार्मूला क्या होगा। ये दिस इज योर, अब इसका जनरलाइज फार्मूला क्या होगा, जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में था। जनरलाइज कंसेप्ट ये होगा कि अगर कोई भी क्वांटिटी सपोज करो Q हमारा A टू द पावर n पे डिपेंड कर रहा है, इस तरह से हो रहा है, B टू द पावर m पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो फ्रैक्शनल एरर निकलेगा वो क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 जो पावर था यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई किए हैं, पावर को मल्टीप्लाई करो और इसका फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला निकालो, डेल्टा A अपॉन A प्लस m पावर है यहाँ पर, m को मल्टीप्लाई करो डेल्टा B अपॉन B। और जो भी होंगे, अगर सपोज करो यहाँ पर डिवीजन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर an है, bm है और डिवाइड बाय c टू द पावर n r m o p कुछ भी है, तो उसको भी इसी तरह से, दैट मीन पावर्स मल्टीप्लाइड है ना, n टाइम्स द इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर, m टाइम्स द इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर। इसका ये फार्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और इस फार्मूले से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन की बात होती है, एप्लीकेशन इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो आपको डालेंगे जो कि इसके फार्मूला बेस्ड फार्मूला का एप्लीकेशन पे होगा, जो न्यूमेरिकल्स के साथ हम देंगे जस्ट आफ्टर डेट। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ये फार्मूला कहाँ अप्लीकेबल होगा, इससे पहले का फार्मूला कहाँ अप्लीकेबल होगा, उससे पहले का फार्मूला कहाँ अप्लीकेबल होगा। यहाँ पर इस फार्मूले का एप्लीकेशन, जैसे कि आपको यंग्स मॉडुलस का कंसेप्ट आपने अभी नहीं पढ़ा है, वाई से यंग्स मॉडुलस का डिटर्मिनेशन करते हैं। यंग्स मॉडुलस का जो भी फार्मूला होता है वो क्या होता है, 4 टाइम्स
mg होता है, कैपिटल L होता है, और यहाँ पर पाई डी स्क्वायर होता है और स्मॉल l हो जाता है ना। तो ये कंसेप्ट अब यहाँ पर क्या होगा कि y में अगर एब्सोल्यूट एरर को देखने, फ्रैक्शनल एरर निकालने की जरूरत होगी, तो यहाँ पर l में एब्सोल्यूट में एरर को देखने की जरूरत है, d में देखने की जरूरत है। ये इस तरह से पावर होता है यहाँ पर, है ना। और फिर उसी तरह से अगर सपोज करो t इजकल टू 2 पाई रूट ओवर l अपॉन जी है, तो यहाँ पर जो पावर्स होंगे हमारे, अगर सपोज जी में वेरिएशन देखना होगा तो ये इसको टी को स्क्वायर करेंगे, इसको इधर लाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग तब वहाँ पर ये इस फार्मूला से हमको फ्रैक्शनल एरर को एवेल्युएट करेंगे और हमारा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको, मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करें, और फिर अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल के साथ आपको कुछ कंसेप्ट दे देंगे इसको, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर फ्रॉम अस। सब्सक्राइब कीजिए सबका टॉपर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपलोडेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।